मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्हें अपने जॉर्जेट के पुराने दुपट्टे से काफ्तान बनाना था, बट वो थोड़ी सी कंफ्यूज हैं कि अस्तर में हम स्लीव्स कैसे लगाएं। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज की ये वीडियो है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी अस्तर वाले काफ्तान की कटिंग स्टिचिंग, जिसमें हम स्लीव्स भी लगाएंगे। सो जो लोग स्लीव्स की वजह से काफ्तान नहीं पहन पाते, जिनको ये डर रहता है कि जो अंडर आर्म्स वाला पार्ट है वो दिखेगा काफ्तान पहनने के बाद, तो इस वीडियो को देखकर आप ये अपनी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप काफ्तान में भी स्लीव लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो काफ्तान बनाने के लिए मैंने ये पुराना दुपट्टा लिया है। सो ये दुपट्टा जो है जॉर्जेट का है एंड इसके ऊपर कुछ इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई है एंड दुपट्टे के चारों तरफ किनारे से क्रोशिया वर्क है, तो चारों तरफ से एजेस फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में हमने जो अस्तर लिया है, ये मैंने सिल्क क्रेप फैब्रिक लिया है। तो 2 मीटर हमारा अस्तर है और तकरीबन हमारा 2.25 मीटर दुपट्टा है। ये काफ्तान मैं डबल एक्सल साइज़ के लिए बना रही हूँ। तो दुपट्टे को मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, किनारे वाली साइड से हमने डबल फोल्ड करके रखना है, उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। सो यहाँ पर आपके पुराने दुपट्टे की लंबाई या फिर आप इसको फैब्रिक से बना रहे हैं तो आप अपनी लेंथ के हिसाब से कपड़े को इस तरह से लेंथ में ले लीजिए। जितना भी लेंथ चाहिए उससे 2 इंच कम हमने अस्तर की कटिंग करनी है लंबाई में। तो ये हमारा अस्तर है। पहले हम किनारे वाली साइड से इसको डबल कर लेंगे लेंथ में इस तरह से। इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो 4 फोल्ड करने के लिए हम अपने हिप का फुट पार्ट प्लस 2 इंच करके कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो मैंने इसको 14 इंच विड्थ पर फोल्ड किया है। सो यहाँ पर जितनी भी आपकी रेगुलर कुर्ती की चौड़ाई होती है कटिंग के टाइम, बस उतना ही आपको फैब्रिक चौड़ाई में लेना है और जो लंबाई है वो काफ्तान की लंबाई से लगभग 2 इंच हमने कम लेनी है। सो मैंने अस्तर की जो लंबाई है वो 38 इंच ली है। लगभग 41 इंच हमारा दुपट्टे की लंबाई है। अब यहाँ से हम अपने शोल्डर का हाफ़ लेंगे। सो मैं यहाँ पर 8 इंच ले रही हूँ। इसके बाद नेक की विड्थ में 3 इंच ले रही हूँ और यहाँ से हम आधा इंच कंधी डाउन करेंगे और इसको तिरछा करके मिला देंगे। इसके बाद हमने इस मार्क से नीचे की तरफ आर्म होल की लेंथ लेनी है। सो आर्म होल की जो लेंथ है वो मैं 7 इंच ले रही हूँ, ऊपर मिला देंगे और यहाँ से हम अपने बस्ट का फुट पार्ट मार्क करेंगे। सो मैं यहाँ पर 11.5 इंच पर बस्ट का फुट पार्ट ले रही हूँ। अब फ्री हैंड से हम बैक आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद शोल्डर से वेस्ट की जो लेंथ है वो आप अपने साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 15 इंच ले रही हूँ और यहाँ से जो वेस्ट की राउंड है वो मैं 10 इंच ले रही हूँ। इसके बाद ये दोनों मार्क को हम एक दूसरे के साथ लाइन अप कर देंगे इस तरह से। इसके बाद वेस्ट से हिप की जो लेंथ है वो मैं 5 इंच ले रही हूँ। आप 4 से 6 इंच के बीच में कहीं भी ले सकते हैं। अब यहाँ से हम अपने हिप का राउंड लेंगे, तो मैंने 11.5 इंच लिया है। अब इन दोनों मार्क को हमने लाइन अप कर देना है। अब जितना हमने हिप लिया है उसी के बराबर हमने दामन ले लेना है। तो आगे से लगभग मैं 1.5 इंच छोड़ते हुए ऊपर लाइन अप कर लूँगी एंड आगे से जितना भी आपको फोल्ड करना है स्लिट्स के लिए उतना लेंगे और यहाँ से जितना एक्स्ट्रा लेना है 1.5 से 2 इंच वो ले लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग भी कर लेंगे। सो इस तरह से हमने फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हमने ये नॉचेस लगा लेने हैं इस तरह से। इसके बाद ये वाला जो फैब्रिक है इससे हम स्लीव्स बनाएंगे। तो कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 11 इंच ले रही हूँ आर्म होल के हिसाब से। लंबाई भी मैं इसकी 11 इंच लूँगी। तो यहाँ से मैं इसकी जो किनारे है वो कट कर दूँगी। तो पहले इसकी चौड़ाई में मैंने कट कर लिया है। इसकी चौड़ाई जो है वो आर्म होल के हिसाब से मैंने 11 इंच ली है। आगे से जो किनारी है हम कट करके निकाल देंगे। स्लीव्स की जो लेंथ है वो हम अपने काफ्तान की ब्रॉडनेस के हिसाब से ही लेंगे। अब सबसे पहले हम अपनी बाइसेप्स की गोलाई लेंगे। तो मैंने 8 इंच ली है। इसके बाद इसकी जो लेंथ है वो 11 इंच है और 11 इंच ही हमने आर्म होल की चौड़ाई लेनी है। इस तरह से 11 इंच पर मैंने मार्क को सीधा कर दिया है। यहाँ से आगे की तरफ हम 3.5 इंच करेंगे मार्क और ये मार्क को 3.5 इंच पर ऊपर मिला देंगे। सो ये भी हमारी बिल्कुल सिंपल स्लीव्स हैं जिनकी लंबाई हमने 11 इंच ली है। सो स्लीव्स की लंबाई जो है वो आप अपने दुपट्टे की चौड़ाई के हिसाब से लेंगे। यानी दुपट्टा आपका स्लीव्स या आर्म्स पर कहाँ तक आ रहा है, जहाँ तक आपको लेंथ रखनी है स्लीव्स की वहाँ तक
कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमने फ्रंट की 2 लेयर में ये एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। लीजिए स्लीव्स हमारी कट हो चुकी हैं, जो कुछ इस तरह से रहेंगी। इसके बाद अब हमने अपना दुपट्टा लेना है जिससे हम काफ्तान बना रहे हैं। तो दुपट्टे को हमने 4 फोल्ड करके रखा है और उसके ऊपर जो हमने अस्तर कट किया है उसको बराबर मिलाकर रख लेंगे। सो इस तरह से अच्छी तरह से हमने बराबर मिलाकर रख लेना है। यहाँ से नेक की विड्थ लेंगे, तो नेक की विड्थ मैं 3 इंच ले रही हूँ और नेक की गहराई आप जिस हिसाब से भी रखना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मैं 5 इंच ले रही हूँ। फ्रंट और बैक का जो नेक है वो मैं बराबर रखूँगी। अब इसमें हम अपने नेक की शेप दे देंगे। तो यहाँ से मैंने नेक की जो शेप है वो राउंड दी है। अब चारों लेयर को हमने एक साथ कट कर लेना है। सो ये नेक आप कैनवास पर भी बना सकते हैं, उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसके बाद देखिए इसकी जो मार्किंग है वो यहाँ से हमने जो लाइनिंग के ऊपर मार्किंग की है जस्ट उसके बराबर ही इस तरह से उठाते हुए हमने नीचे ये मार्क ले लेना है। अब ये जो हमने मार्क लिए हैं इनको हमने नीचे तक ड्रॉ करना है इस तरह से। काफ्तान के ऊपर जो मार्क है ये नीचे तक यहाँ आएगा। हिप से लेके नीचे तक मैंने 12 इंच की ये लेंथ पर मार्क किया है। ये देखिए 12 इंच की लेंथ पर, और आगे खुली वाली साइड से पीछे मैंने ये 6 इंच पर मार्क किया है। तो कुछ इस तरह से हमारे काफ्तान की जो मार्किंग है वो हो चुकी है। इसके बाद अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हम अपने अस्तर की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने फ्रंट आर्म होल की जो एक्स्ट्रा मार्किंग की थी इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से लगभग 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अब इसकी स्टिचिंग करने के लिए सिंपली हम फ्रंट और बैक को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। दोनों की जो सीधी साइड है वो अंदर रहेगी और कंधे को स्टिच करने के बाद हमने इसकी साइड से फिटिंग लगानी है और उसके बाद इसके जो स्लिट्स दामन हैं वो फोल्ड करने हैं। सो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए कंधी जॉइन करने के बाद हमने फिटिंग लगाई और इसके जो चाक दामन है वो भी फोल्ड कर लिए हैं। अब इसकी स्लीव्स लगानी है। तो देखिए स्लीव्स की जो मोरी है वो मैंने फोल्ड कर दी थी एंड स्लीव्स में भी मैंने फिटिंग लगा ली है। हमारी जो अस्तर का जितना भी आर्म होल है उसी के बराबर हमने स्लीव का आर्म होल रखा है इस तरह से। अब दोनों स्लीव्स को हमने आर्म होल के साथ अटैच कर देना है इस तरह से। आप स्लीव कंधी जॉइन करने के बाद भी लगा सकते हैं। तो लीजिए ये हमारा अस्तर इस तरह से तैयार हो गया है। बस इसका हमने नेक जो है वो भी फिनिश नहीं किया है। नेक हम काफ्तान के साथ अटैच करेंगे। तो जो हमने काफ्तान पर मार्किंग की थी उसको हमने डार्क कर लेना है एंड उसको दूसरी साइड में हमने इस तरह से डैप डैप करके ले लेना है। सो दूसरी साइड में जो मार्क आएंगे उनको हमने डार्क कर लेना है। तो दोनों साइड में ये जो फिटिंग के मार्क है वो आ जाएंगे। आई होप ये मार्क आपको दिख रहे हैं। फैब्रिक का जो कलर है वो बहुत ही लाइट है। सो दोनों साइड में मैंने ये मार्किंग कर ली है इस तरह से। अब हमने इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है एंड दुपट्टे के जो एजेस हैं वो हमारे ऑलरेडी डन हैं, उन पर हमने कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो जो हमने काफ्तान के ऊपर ये मार्किंग की है उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो ये जो सिलाई है कपड़े की सीधी साइड में आएगी। काफ्तान को हमने सीधा करके रखा है और इसकी जो उल्टी साइड है वो नीचे है। तो दोनों साइड में मैंने ये देख सकते हैं आप सिलाई लगा ली है और जो सिलाई है वो काफ्तान की सीधी तरफ है। इस तरह से हमने काफ्तान को रख लिया है सीधा करके और जो अस्तर है वो हमारा रॉन्ग साइड में है, यानी उल्टा करके हमने अस्तर को रखा है। दोनों को कंधी से इस तरह से मिलाकर रखेंगे आमने सामने और उसके बाद हमने अस्तर को काफ्तान के ऊपर इस तरह से पलट लेना है और जो नेक की गोलाई है वो दोनों की एक दूसरे के सामने आ जाएगी ऐसे करके। अब सिंपली यहाँ से पकड़ते हुए हम एक पैर का दबाव लेकर पूरी नेक में सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं इस तरह से। कट लगाने के बाद हमने अस्तर को इस तरह से सीधा करना है। अब ये सीधा हो गया है। इसके बाद हमने नेक के अंदर से इसको इंसर्ट कर देना है। सो जो अस्तर है वो हमारा काफ्तान के अंदर चला गया है, ये देखिए। एंड यहाँ से इसकी जो स्लीव्स हैं वो बाहर की तरफ आ जाएंगी, ये देखिए इस तरह से। तो देखा आपने काफ्तान में अस्तर के साथ स्लीव लगाना कितना आसान है। सिंपली हमारी वही कुर्ती है जो रेगुलर कुर्ती है, उसी में हमने स्लीव के साथ काफ्तान में इसको अटैच करना है। सो बस हमने इसको नेक के साथ ही अटैच किया है। बाकी जो काफ्तान और अस्तर है बिल्कुल अलग अलग है। नेक के किनारे पर हमने एक सिलाई लगा ली है जिससे नेक अच्छे से फिनिश हो गया है। इसके बाद जो हमारा काफ्तान का बॉटम है नीचे की तरफ मैं इसके पॉम पॉम लेस लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ये 3 मीटर पॉम पॉम लेस ली है। अब सिंपली इस लेस को हमने एजेस के नीचे रखना है इस तरह से
और किनारे पर सिलाई लगा देनी है। तो ये जो लेस है वो मैं फ्रंट और बैक में लगाऊंगी और थोड़ी जो एक्स्ट्रा है वो मैंने नेक के ऊपर लगा दी है। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको काफ्तान के और नए नए डिज़ाइन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर काफ्तान प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, या फिर प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर ऊपर आई बटन में दे दूँगी, तो वहाँ से क्लिक करके आप कई काफ्तान के डिज़ाइन देख सकते हैं। बहुत ही लेटेस्ट और ट्रेंडी डिज़ाइन है। तो चलिए यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूँगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।